मध्य प्रदेश में मजदूरों के लिए एक बड़ी योजना संबल को फिर से शुरू करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब श्रमिकों के लिए और भी कई बड़े पहल किए हैं। साथ ही साथ श्रमिक कानूनों में जरूरी बदलाव भी किए हैं। इन बदलावों के बाद मध्य प्रदेश में न केवल इंडस्ट्रियल सेक्टर का विकास हो सकेगा, बल्कि श्रमिकों के जीवन स्तर में भी सुधार लाया जा सकेगा। पूरे विश्व में है और मध्य प्रदेश भी इस संकट से जूझ रहा है, लेकिन कोरोना से डरना नहीं है, लड़के से पराजित करना है। कोरोना के संकट ने हमारी अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा प्रभाव डाला है और हमारी अर्थव्यवस्था भी ध्वस्त जैसी हो गई है। आर्थिक गतिविधियां मंद पड़ गई है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाने का एक व्यापक अभियान चल रहा है। हम मध्य प्रदेश में भी इस अभियान में जुटे हुए हैं। कोरोना ने दुनिया की परिस्थितियां बदल दी हैं। इन बदलती हुई परिस्थितियों में हमको लोगों के लिए, हमारे युवाओं को, हमारे मजदूरों को रोजगार के अवसर हमें उपलब्ध कराना है। और इसके लिए हमने 2 योजनाएं बनाई है। एक शॉर्ट टर्म योजना, जिसके तहत मनरेगा के अंतर्गत हम लाखों मजदूरों को, लगभग कल 13 लाख मजदूरों को हमने रोजगार दिया था। हमने निर्माण की बाकी गतिविधियां भी शुरू की है, जिससे रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। अनेकों रोजगार के अवसर सृजित किए हैं, हम उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बावजूद इसके एक ऐसी योजना की जरूरत भी है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कि जो नए रोजगार के अवसर सृजित करे। और आज पूरी दुनिया में, विशेषकर चीन जैसे देशों से, कई लोग अपने उद्योग दूसरे देशों में स्थानांतरित करना चाहते हैं। कोरोना हमारे लिए चुनौती भी है, लेकिन उस चुनौती को हमने अवसर में बदलने का फैसला किया है। और अवसर में बदलने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमने की है। अगर हमको रोजगार के नए अवसर सृजित करना है तो निवेश लेके हमें मध्य प्रदेश में भी आना पड़ेगा। निवेश से रोजगार, रोजगार मजदूरों को भी, रोजगार युवाओं को भी। इस संभावना का हमें पूरी तरह से दोहन करना पड़ेगा। और इसलिए उद्योग जगत भी कई दिनों से श्रम सुधारों की मांग कर रहा था। ये श्रम सुधार मजदूरों के हितों को भी ध्यान में रखते हुए, नए मजदूरों को भी, नए उद्योगों में मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए, नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए जरूरी हो गए थे। लाल फीताशाही के कारण कई नियमों के मकड़जाल में निवेशकों को फंसना पड़ता था। हमने उनको उससे मुक्त करने का फैसला किया है। यह अवसर है जब हम अपने नियमों को समय की जरूरत के मुताबिक बदलें, उनका सरलीकरण करें, उनको सरल बनाएं, ताकि देश और विशेषकर दुनिया से अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो रहे उद्योगों को हम अपने प्रदेश में ला सकें। और इसलिए हमने श्रम कानूनों में
लेबर लॉज में समय के अनुरूप व्यापक किया है। जब श्रम कानूनों में सरलता होगी, नए उद्योग फिर आसानी और सरलता से हमारे यहां लग सकेंगे, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और श्रमिकों के हितों की रक्षा भी होगी। उद्योग जगत और श्रमिकों के बीच भी एक विश्वास का वातावरण बन सकेगा। इसलिए श्रम सुधारों का अगर उद्देश्य कोई है तो पहला, नए रोजगार के अवसर सृजित करना, नौजवानों को, मजदूरों को रोजगार ही आज की महती आवश्यकता है। प्रदेश में औद्योगिक वातावरण को, औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, नए निवेश को मध्य प्रदेश में आमंत्रित करना, हमारे मजदूरों के, श्रमिकों के हितों की रक्षा करना, लेबर लॉज में कई बार शासकीय प्रक्रियाओं के कारण पारदर्शिता नहीं थी, कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, तो शासकीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना, कोविड महामारी से प्रभावित उद्योगों एवं व्यवसायों को, व्यापार को पुनः पटरी पर लेकर आना, आर्थिक क्षेत्र की चुनौतियों को अवसर के रूप में परिवर्तित करना। और इसलिए मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य बना है क्रांतिकारी श्रम सुधारों के क्षेत्र में। अब पंजीयन या लाइसेंस उद्योग के लिए, निवेश के लिए, दुकानों के लिए, ठेकेदारों के लिए, बीड़ी निर्माताओं के लिए केवल 1 दिन में किया जाएगा। पहले विभिन्न लेबर लॉज के अंतर्गत पंजीयन मतलब रजिस्ट्रेशन 30 दिन में जारी किया जाता था। अब इस अवधि को घटाकर केवल 1 दिन कर दिया गया है, ताकि निवेशकों को, व्यवसायियों को अनावश्यक चक्कर ना लगाना पड़े। और इसके कारण कारखाने, दुकानें, कॉन्ट्रैक्टर, मोटर परिवहन कर्मकार, मध्य प्रदेश भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत आने वाली निर्माण एजेंसियों का पंजीयन या लाइसेंस जारी करने की कार्यवाही केवल 1 दिन में ही हो सकेगी। और इस संबंध में हमने पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट के अंतर्गत संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। अगर संबंधित अधिकारी 1 दिन में पंजीयन नहीं करेगा तो उसको जुर्माना भरना पड़ेगा, और वो जुर्माना हर्जाने के रूप में जिसका पंजीयन होगा उसको देना पड़ेगा। कारखाना लाइसेंस नवीनीकरण, फैक्ट्री लाइसेंस रिन्यूअल अब 1 साल की बजाय 10 साल में कराए जाने का प्रावधान किया है। हर साल रिन्यूअल की जरूरत क्या है? 1 साल के बाद फिर चक्कर लगाओ। इससे हमने मुक्त कर दिया है। अब एक बार रिन्यूअल करा लिया तो 10 साल तक फिर रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं होगी।
ठेका श्रम अधिनियम कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंतर्गत कैलेंडर वर्ष के स्थान पर अब संपूर्ण ठेका अवधि के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा। नहीं बार बार लाइसेंस के लिए जाइए और परेशान होइए, इससे मुक्त कर दिया गया है। नए कारखानों का रजिस्ट्रेशन, पंजीयन या लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था ऑनलाइन होगी। आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन लाइसेंस या पंजीयन जारी कर दिया जाएगा। स्टार्टअप उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उन्हें संशोधन कर दिया है। अब प्रदेश में दुकान एवं स्थापना सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक खुली रह सकेगी। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस महत्वपूर्ण संशोधन से एक और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे, निर्मित होंगे, और दूसरी ओर दुकानों में अनावश्यक भीड़ नहीं लगेगी। फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा सकेगा। मुद्दों पर सीधी बात, आक्रामक अंदाज, आकर्षक ग्राफिक्स, पब्लिक की आवाज। सोशल मीडिया न्यूज में सबसे भरोसेमंद नाम, इंडिया फर्स्ट न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय सर्च इंजन गूगल ने भी सराहा। लाखों दर्शकों की बना आवाज, इंडिया फर्स्ट न्यूज। सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब नाउ। इंडिया फर्स्ट न्यूज, मिशन फॉर द नेशन।